एक निश्चित दूरी चल जाने के बाद सभी फोर व्हीलर्स को व्हील अलाइनमेंट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। व्हील अलाइनमेंट क्या होता है और अगर आप इसे ना कराएं तो आपकी कार का क्या होगा, आइए पता लगाएं। एक झलक देखने पर वाहनों के पहिए एकदम सीधे और लंबवत दिखते हैं और ये व्यवस्था तार्किक भी लगती है। चौंकाने वाली बात यह है कि वाहन के परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए हर कार निर्माता अपनी कारों के पहियों को एक पूर्व निर्धारित एंगल पर लगाता है। यहां पर बढ़ाकर दिखाए गए दृश्य में ये एंगल स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। हम देख सकते हैं कि मूल रूप से पहियों से जुड़े हुए 3 अलग अलग एंगल होते हैं। आइए सबसे पहले हम कैम्बर एंगल का महत्व समझते हैं। कार को सामने से देखने पर कैम्बर एंगल बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये एंगल या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। एक नेगेटिव कैम्बर कार की कॉर्नरिंग परफॉर्मेंस में सुधार लाता है। ये समझने के लिए कि नेगेटिव कैम्बर कार की कॉर्नरिंग परफॉर्मेंस को कैसे सुधारता है, हम सबसे पहले ये विश्लेषण करेंगे कि कार जीरो कैम्बर एंगल पर कैसे मुड़ती है। कार को मोड़ने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है। ये सेंट्रीपेटल फोर्स टायर और सड़क के बीच घर्षण से उत्पन्न होता है। बाहर के पहियों में अंदर के पहियों की अपेक्षा अधिक घर्षण होता है। कारण साफ है, बाहर के टायरों में मुड़ते समय सामान्य बल अधिक उच्च होगा। अब देखते हैं कि इस घर्षण बल का टायर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कैसे टायर का स्वरूप बदल रहा है। स्वरूप में इस बदलाव के कारण पहिए का सड़क के साथ संपर्क क्षेत्र काफी हद तक घट जाता है। इससे घर्षण बल भी कम होगा। इस संपर्क को बढ़ाने का एक आसान तरीका बाहरी पहियों को अंदर की ओर झुकाना है, जैसा कि यहां दिखाया गया है। यही वास्तव में नेगेटिव कैम्बर है। आप पूछ सकते हैं कि अंदर की ओर झुकाने पर आंतरिक पहियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। साफ तौर पर संपर्क क्षेत्र घट जाने के कारण घर्षण बल भी कुछ कम होता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया है, हम बाहरी पहियों पर घर्षण बल को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनमें अधिकतम घर्षण बल उत्पन्न करने की क्षमता होती है। एक ऑटोमोबाइल का अगला महत्वपूर्ण एंगल कास्टर एंगल होता है। स्टीयरिंग क्रियाविधि में पहिए स्टीयरिंग अक्ष के चारों ओर घूमते हैं। ये स्टीयरिंग अक्ष वास्तव में कभी भी लंबवत नहीं होता। स्टीयरिंग अक्ष का ये झुकाव कास्टर एंगल कहलाता है। एक ऑटोमोबाइल के लिए ये एंगल काफी महत्वपूर्ण होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि गाड़ी मोड़ने के बाद जब आप स्टीयरिंग व्हील को वापस छोड़ते हैं तो वो स्वतः ही अपनी केंद्रीय स्थिति में वापस आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील की वापस लौटने की ये क्षमता कास्टर एंगल के कारण ही होती है। इसकी भौतिकी को समझने के लिए कृपया कास्टर एंगल के बारे में हमारा विस्तृत वीडियो देखें। तीनों एंगल्स में टो एंगल सबसे अधिक संवेदनशील होता है। जब आप ऊपर से देखते हैं तो ये एंगल बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। टो आउट और टो इन को यहां समझाया गया है। आदर्श रूप से कहा जाए तो जीरो टो एंगल पहियों को सबसे कम घिसाव देते हैं। हालांकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग व्हील के छोटे मोटे अनचाहे मूवमेंट्स हो जाते हैं। इन छोटे अनचाहे मूवमेंट्स का कार की सीधी दिशा में गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। टो एंगल ये कैसे करता है, ये समझने के लिए आइए हम स्टीयरिंग के सिद्धांतों पर फिर से नजर डालते हैं। परफेक्ट स्टीयरिंग के लिए अंदर के पहिए को बाहरी पहिए से ज्यादा घूमना चाहिए। अगर आप इसे व्हील अलाइनमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो यही टो आउट कंडीशन है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप पहियों को टो आउट तरीके से लगाएं तो स्टीयरिंग व्हील को केवल थोड़ा सा घुमाकर परफेक्ट स्टीयरिंग प्राप्त की जा सकती है। हालांकि स्टीयरिंग का इस तरह से तेजी से प्रतिक्रिया करना सुरक्षा के लिए समस्या बन सकता है, क्योंकि वाहन आपकी स्टीयरिंग व्हील के अनचाहे मूवमेंट्स पर भी प्रतिक्रिया करता है और परिणाम स्वरूप वाहन सीधी दिशा में स्थिर नहीं रह पाता है। यही कारण है कि यात्री कारों में हमेशा टो इन व्यवस्था का उपयोग होता है। टो इन विपरीत प्रभाव देता है। ये स्टीयरिंग की प्रतिक्रिया को धीमा कर देता है और कार की सीधी दिशा में स्थिरता को बढ़ा देता है। आमतौर पर टो इन का एंगल बहुत कम होता है।
सभी कारों में कार निर्माताओं द्वारा निर्धारित व्हील एंगल्स के इष्टतम जोड़े होते हैं। ये एंगल समय के साथ काफी बदलावों से गुजरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पहिए बहुत अधिक घिस जाते हैं। नियमित रूप से व्हील अलाइनमेंट का काम कार की अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की अपनी स्थिति में वापस आने और मोड़ने की क्षमता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कार की सीधी दिशा में स्थिरता को निर्धारित करने में ये एंगल्स बहुत संवेदनशील होते हैं।